हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है सपनों का सौदागर। एक सपना जो नींद नहीं देखता। छोटा सा गांव, सीतापुर, जहां न बिजली ठीक से आती थी, न सड़कें पक्की थीं। वहीं रहता था एक 14 साल का लड़का अर्जुन। उसका परिवार गरीब था। पिता राम स्वरूप एक मोची थे और माँ सीता देवी खेतों में मजदूरी करती थीं। अर्जुन पढ़ने में होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर काले बादल छा रखे थे। रोज शाम को वह अपने घर के बाहर बैठकर दूर आसमान में देखता, जहां उड़ता एक हवाई जहाज उसे जैसे बुला रहा हो। आजा अर्जुन, यहां तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। उसका सपना था एक डिजाइनर बनना। वह ऐसे घर बनाना चाहता था जहां हर गरीब को रहने की जगह मिले। पर उसके गांव में ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई आर्किटेक्चर कॉलेज। एक दिन स्कूल में एक एनजीओ आई। वे बच्चों से पूछ रहे थे, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने सबसे पहले हाथ उठाया और बोला, मैं लोगों के सपनों के घर बनाना चाहता हूं, जो खुद सपना ना देख सके। उनके लिए मैं सपना बनना चाहता हूं। सभी चकित रह गए। एनजीओ के एक सदस्य को अर्जुन की बातों में गहराई दिखी। उन्होंने उसके स्कूल टीचर से बात की और अर्जुन को एक छात्रवृत्ति दिलवाने की ठानी। भाग दो, नई दुनिया, नई चुनौतियां। अर्जुन को जब छात्रवृत्ति मिली तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अब शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ने लगा। पहले दिन स्कूल की बड़ी बिल्डिंग देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। क्या मैं इन अमीर बच्चों के साथ पढ़ पाऊंगा? शुरुआत में अर्जुन को बहुत दिक्कत हुई। वहां के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, फैशनेबल कपड़े पहनते थे और मोबाइल लैपटॉप उनके खिलौने थे। अर्जुन की पुरानी किताबें और पैबंद लगा बैग उसे शर्मिंदा करते। एक दिन एक लड़का, राहुल, ने अर्जुन से कहा, तेरा चेहरा देखकर लग रहा तू तो झोपड़ी से आया है। यहां क्या कर रहा है? पूरा क्लास हंस पड़ा। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उस रात वह बहुत रोया, लेकिन फिर उसने मां की बात याद की। बेटा, सपना देखने से ज्यादा जरूरी है उसके लिए लड़ना। अर्जुन ने अपने भीतर आग जला ली। उसने अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, कंप्यूटर चलाना सीखा। जो लोग उसे ताना मारते थे, वही अब उसकी मदद लेने लगे। 3 साल बाद अर्जुन ने स्कूल टॉप कर लिया। एनजीओ वालों ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे दिल्ली की एक आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। शहर और बड़ा था, जिम्मेदारियां और भी भारी, लेकिन अब अर्जुन तैयार था। भाग 3, सपनों की कीमत। दिल्ली की बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भागती दौड़ती जिंदगी। अर्जुन अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। यूनिवर्सिटी की पहली क्लास में जब प्रोफेसर ने कहा, यहां तुम्हें सिर्फ इमारतें नहीं बनानी, सपने बनाने हैं, तो अर्जुन को लगा जैसे यह उसके लिए ही कहा गया हो। यूनिवर्सिटी में उसे नई नई चीजें सीखने को मिली। 3D मॉडलिंग, डिजाइन थ्योरी, निर्माण सामग्री और सबसे जरूरी, कैसे एक सोच को आकार दिया जाए। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, क्लास में सबसे आगे बैठता, लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ता और कभी कभी भूखे पेट सो जाता। छात्रवृत्ति से सिर्फ फीस भरती थी, बाकी खर्च खुद करना होता था। वह एक कैफे में पार्ट टाइम वेटर का काम करने लगा। दिन में क्लास, शाम को काम और रात को पढ़ाई। ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार थक कर गिर जाता, मगर फिर माँ की आवाज कानों में गूंजती, बेटा, हार मान ली तो सपना भी शर्मिंदा हो जाएगा। एक नई दोस्ती एक दिन यूनिवर्सिटी में, एक लड़की उसकी प्रेजेंटेशन देखकर बोली, तुम्हारे डिजाइन में कुछ खास है, जैसे वो दिल से बनते हैं। वह थी प्रियंका, एक होशियार और आत्मविश्वासी छात्रा। प्रियंका एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन उसमें घमंड की जगह नम्रता थी। वह अर्जुन की मेहनत और समझदारी से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। प्रियंका अर्जुन की मदद करती, प्रोजेक्ट्स में साथ देती और कभी कभी उसे खाने का टिफिन भी देती। अर्जुन के लिए यह नया अनुभव था। कोई बिना स्वार्थ के उसका साथ दे रहा था। पहला बड़ा मौका और पहला धोखा। तीसरे साल में यूनिवर्सिटी ने एक डिजाइन प्रतियोगिता रखी, डिजाइन फॉर द फ्यूचर, जिसमें जीतने वाले को एक मल्टीनेशनल आर्किटेक्चर कंपनी में
इंटर्नशिप का मौका मिलता। अर्जुन ने पूरे दिल से तैयारी की। उसने एक अनोखा मॉडल बनाया, कम लागत वाले घर जो पर्यावरण के अनुकूल हों और गरीबों के लिए भी सुलभ हों। प्रियंका ने उसका हौसला बढ़ाया और मॉडल बनाने में मदद भी की। प्रस्तुति के दिन अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से अपना डिजाइन जजों को समझाया। सबने खूब तारीफ की, लेकिन जब नतीजे आए तो किसी और का नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ। अर्जुन हैरान था, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने उस विजेता का मॉडल देखा। वह बिल्कुल अर्जुन के मॉडल जैसा था। अर्जुन को समझते देर न लगी। उसके ही एक सहपाठी करण ने उसके डिजाइन की तस्वीरें चुरा ली थीं और अपना नाम लगाकर जमा कर दी। अर्जुन फूट फूट कर रोया। उसने यूनिवर्सिटी में शिकायत भी की, लेकिन कर्ण के पिता एक बड़े बिल्डर थे। मामला दबा दिया गया। तूफान में अकेला इस धोखे ने अर्जुन को तोड़ दिया। वो खुद में बंद हो गया। प्रियंका ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बात करना बंद कर दिया। एक दिन कैफे में काम करते हुए वह थक कर कुर्सी पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा, जरा पानी मिलेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर पानी दिया और पूछा, आप यहाँ रोज आते हैं ना? वह बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, इस शहर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने पहली बार किसी को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने ध्यान से सुना और कहा, बेटा, जिसने तुम्हारा डिजाइन चुराया वो एक इमारत बना लेगा, और तुम एक सपना बना रहे थे। सपनों की चोरी नहीं होती। मेहनत का फल देर से सही, पर मिलता जरूर है। अर्जुन को जैसे कोई नई रोशनी मिल गई। फिर से शुरुआत। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसका मकसद सिर्फ इंटर्नशिप नहीं, अपने आत्मसम्मान को वापस पाना था। उसे एक स्थानीय एनजीओ के लिए स्लम एरिया में घर डिजाइन करने का मौका मिला। उसने वहां के लोगों से बात की, उनकी जरूरतें समझी और फिर एक मॉडल बनाया जो सिर्फ घर नहीं था, वह आशा की झलक था। उसका मॉडल इतना अनोखा था कि उसे दिल्ली की एक आर्किटेक्चर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। वहीं एक विदेशी कंपनी के सीईओ की नजर उस मॉडल पर पड़ी। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? हम तुम्हारे डिजाइन को हकीकत में बदलना चाहते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे अब समझ में आ गया था, सपने बेचने वाले बहुत हैं, पर सपनों को सच करने वाले कम। भाग 4। जब सपना सच होने लगे। विदेशी कंपनी का प्रस्ताव अर्जुन के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वो कंपनी थी फ्यूचर हैबिटेट ग्लोबल, जो विकासशील देशों में सस्ते और टिकाऊ घर बनाने पर काम करती थी। अर्जुन को न्यूयॉर्क बुलाया गया, पूरी टीम से मिलने और अपना डिजाइन प्रेजेंट करने के लिए। जिस लड़के ने कभी गांव में मिट्टी के घर में आंखें खोली थीं, वह अब अमेरिका की ऊंची इमारतों के बीच खड़ा था। जब उसने एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, तो उसे वो पुराना दिन याद आया जब वह गांव में आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर कहा करता था, मैं भी एक दिन उड़ूंगा। फ्यूचर हैबिटेट ग्लोबल में हुए सम्मेलन में दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और डिजाइनरों ने भाग लिया। अर्जुन ने अपनी बात बड़े आत्मविश्वास से रखी। हम जो इमारतें बनाते हैं वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, उनमें लोगों की भावनाएं, उम्मीदें और जिंदगी बसती है। मेरा डिजाइन उन लोगों के लिए है जिनका सपना देखना भी एक सपना होता है। हॉल में सन्नाटा था। फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। उसका मॉडल न सिर्फ चुना गया, बल्कि उसे यंग ड्रीम आर्किटेक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पुराना रिश्ता, नई कसक सफलता अर्जुन को ऊंचाइयों पर ले जा रही थी, लेकिन दिल में एक खालीपन रह गया था। प्रियंका, उसे आखिरी बार यूनिवर्सिटी में ही बात हुई थी। अर्जुन ने जानबूझकर खुद को दूर कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गरीबी प्रियंका की दुनिया में कोई जगह बनाए। लेकिन अब जब उसके पास सब कुछ था, पैसा, पहचान, विदेश का जीवन, तब भी उसे प्रियंका की हंसी, उसकी बातें और उसका साथ याद आता। वह हर रोज सोशल मीडिया पर उसे देखने की कोशिश करता, लेकिन प्रियंका कहीं भी एक्टिव नहीं थी। गांव की पुकार। एक दिन अर्जुन के पास एक मेल आया।
सीतापुर ग्राम पंचायत का निमंत्रण। गांव में एक स्कूल खुलने जा रहा था और अर्जुन को मुख्य अतिथि बनने के लिए बुलाया गया था। उसके लिए यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं था, एक पुकार थी, अपनी जड़ों की, अपने बचपन की। अर्जुन तुरंत भारत लौट आया। गांव में जैसे ही वह पहुंचा, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। राम स्वरूप और सीता देवी की आंखों में गर्व और आंसू एक साथ थे। गांव में स्कूल का उद्घाटन अर्जुन के हाथों हुआ। बच्चों ने उसके लिए गीत गाया। अर्जुन भैया आया है, सपना सच्चा लाया है। प्रियंका से मुलाकात उसी दिन शाम को एक महिला आई जो कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। अर्जुन की नजर उस पर पड़ी और दिल धड़कने लगा। प्रियंका। अर्जुन चुपचाप उसके पास गया और कहा, तुम यहां? प्रियंका मुस्कुराई। तुम्हें लगा मैं अपने सपनों को शहरों में बेच दूंगी? मैं तो वहां हूं जहां मेरी जरूरत है। बच्चों को पढ़ाती हूं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती हूं। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हें दूर कर दिया। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, जो दूरियां दिल से मिट जाए उन्हें माफी की जरूरत नहीं होती अर्जुन। नई शुरुआत अर्जुन ने गांव में एक संस्था शुरू की, सपनों की छांव, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त डिजाइन, कला और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती थी। प्रियंका उसकी साथिनी बनी और गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव में बदल गया, जहां हर बच्चा सपना देखता था और हर सपना उड़ान भरता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।